वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है द्वितीया विभक्ति भाग 3। इससे पूर्व हमने द्वितीया विभक्ति भाग 1, द्वितीया विभक्ति भाग 2 का हमने अभ्यास कर लिया था। आज हम द्वितीया विभक्ति भाग 3 का अभ्यास करते हैं। द्वितीया विभक्ति वाक्य अभ्यासः। गमन अर्थ में जब भी हम प्रश्न करते हैं, किस में करते हैं? कुत्र में। कहाँ? सुरेशः कुत्र गच्छति। नीचे एक चित्र दिया गया है, एक स्फोरक पत्र दिया गया है, जिसकी सहायता से देखिए यहाँ सुरेशः कार्यालयः गच्छति। तो कार्यालय से क्या बन जाएगा? कार्यालयम। ये विसर्गें हट जाएंगी। सुरेशः कार्यालयम गच्छति। हमारा प्रथम वाक्य बना सुरेशः कार्यालयम गच्छति। सुरेश कहाँ जा रहा है? सुरेश कार्यालय जा रहा है। सुरेशः कार्यालयम गच्छति। इसी प्रकार से यहाँ कुछ और उदाहरण है। सुरेशः वित्तकोशम गच्छति। सुरेशः वित्तकोशम गच्छति। क्या बन जाएगा? वित्तकोशम। सुरेश बैंक जा रहा है। बैंक को संस्कृत में क्या कहते हैं? वित्तकोशः। द्वितीय विभक्ति वित्तकोशम। सुरेशः प्रकोष्ठम गच्छति। सुरेशः प्रकोष्ठम गच्छति। प्रकोष्ठम कहते हैं कमरे को, रूम। अग्रिमः अस्ति अग्रिमः अस्ति विद्यालयः। विद्यालयं किं भविष्यति? विद्यालयं। सुरेशः विद्यालयं गच्छति। सुरेश विद्यालय जा रहा है। सुरेशः आपणः गच्छति। आपण से आपणम। आपणम इत्युक्ते बाजार। सुरेश बाजार को जा रहा है। सुरेश बाजार जा रहा है। सुरेशः आपणं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेशः पुस्तकालयं गच्छति। सुरेश पुस्तकालय को जा रहा है, लाइब्रेरी को जा रहा है। इसी प्रकार से जैसे गमन अर्थ में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से पठन अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लता किम पठति। यहाँ देखिए लता गीता से क्या बन गया? गीताम पठति। लता गीताम पठति। लता कथा। कथा से क्या बन जाएगा? कथाम। लता कथाम पठति। लता कहानी पढ़ रही है। लता कथाम पठति। लता संहिता। संहिता से संहिताम पठति। लता संहिता को पढ़ रही है। संहिता कहते हैं वेद को। लता पत्रिकाम पठति। पत्रिकाम इत्युक्ते मैगजीन। लता पत्रिकाम पठति। लता कविताम पठति। लता कविता पढ़ रही है। लता कविताम पठति। लता सूचनाम पठति। सूचना से सूचनाम। इस प्रकार से हमने कुछ अभ्यास किया। गीता गीताम, कथा कथाम, संहिता संहिताम, पत्रिका पत्रिकाम, कविता कविताम, सूचना सूचनाम। नयति। नयति का अर्थ होता है ले जाना। बालकः किं नयति। अत्र पश्यतु बालकः मार्जनी। मार्जनीतः मार्जनीम नयति। मार्जनी कहते हैं झाड़ू को या डस्टर को, जिससे हम साफ करते हैं। बालकः मार्जनीम नयति। बालक मार्जनी को लेकर जा रहा है।
द्वितीयं बालकः अंकनी, अंकनी से अंकनीं नयति, अंकनीम इत्युक्ते पेंसिल, बालक अंकनी को लेकर जा रहा है। तृतीयं बालकः कर्तरी, कर्तरीतः कर्तरीं नयति, बालक कैंची को लेकर जा रहा है। बालकः अष्टाध्यायीं नयति, अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि विरचित वैयाकरणिक शास्त्र है। तो एक ग्रंथ की रचना की थी, व्याकरण के महान ग्रंथ की, तो उस एक महान ग्रंथ का नाम क्या है? व्याकरण अष्टाध्यायी। उसके रचयिता कौन है? पाणिनि, महर्षि पाणिनि। बालकः अष्टाध्यायीं नयति, बालक अष्टाध्यायी को लेकर जा रहा है। बालकः कादम्बरीं नयति, बालक कादम्बरी को लेकर जा रहा है। कादम्बरी भी एक महान ग्रंथ है, बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। बालकः शोधनी, शोधनी से शोधनीम, जिससे हम शोधन करते हैं, बालक शोधनी को लेकर जा रहा है। जिस प्रकार से हमने गच्छति में द्वितीय का प्रयोग किया, पठति में द्वितीय का प्रयोग किया, नयति में द्वितीय का प्रयोग किया, उसी प्रकार से पश्यति अर्थात देखना, देखना अर्थ में भी द्वितीय का प्रयोग होगा। बालिका किम पश्यति, यहाँ देखिए बालिका पर्णम पश्यति, ये जो म हलंत है इन सभी को हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। चित्रम, पुष्पम, व्यजनम, वातायनम, दूरदर्शनम। अब देखिए बालिका पर्णम पश्यति, इसका कारण ये है कि जो म हलंत के स्थान पर म को अनुस्वार में इसलिए लिखा क्योंकि इसके पश्चात जो पश्यति का प आ रहा है वो व्यंजन है, इसलिए बालकः, बालिका पर्णम पश्यति, बालिका पत्ते को देखती है। बालिका चित्रम पश्यति, बालिका चित्र को देख रही है। बालिका पुष्पम पश्यति, बालिका फूल को देख रही है। बालिका व्यजनम पश्यति, बालिका पंखे को देख रही है। बालिका वातायनम पश्यति, वातायनम इत्युक्ते खिड़की, विंडो, बालिका खिड़की को देख रही है, ऊपर अनुस्वार के रूप में आएगा इसके। बालिका दूरदर्शनम पश्यति, बालिका दूरदर्शन को देख रही है, टीवी को देख रही है। यहाँ पठन अर्थ में फिर से एक स्फोरक पत्र का उदाहरण है, आप इधर से देखिए। बालकः किम पठति, बालकः वेदम पठति, वेदतः वेदम, बालकः वेदम पठति, बालक वेद को पढ़ रहा है। इधर बालकः किम पठति, बालक क्या पढ़ रहा है? वार्ता, बालकः वार्ताम पठति, वार्ता से क्या बन गया? वार्ताम, बालकः वार्ताम पठति। अब हम इधर से इसका कुछ अभ्यास करेंगे। बालकः वेदः वेदम पठति, बालकः वेदम पठति, बालक वेद को पढ़ रहा है। बालकः श्लोकः श्लोकम, बालकः श्लोकम पठति, बालक श्लोक को पढ़ रहा है। बालकः मंत्रः मंत्रम, बालकः मंत्रम पठति, बालक मंत्र को पढ़ रहा है। बालकः पाठः पाठम, बालकः पाठम पठति, बालक पाठ को पढ़ रहा है। बालकः कथा कथाम पठति, बालक कहानी को पढ़ रहा है। अब इसी प्रकार से हमने अभ्यास करना है। बालकः वार्ता पठति, वार्ताम, वार्ता वार्ताम, बालक समाचार पढ़ रहा है। बालकः कविता कविताम पठति, बालक कविता
पढ़ रहा है। बालकः पत्रिकां पठति। बालक पत्रिका पढ़ रहा है। बालकः काव्यं पठति। बालक काव्य पढ़ रहा है। बालकः शास्त्रं पठति। बालक शास्त्र को पढ़ रहा है, ग्रंथ को पढ़ रहा है। इसी प्रकार से देना अर्थ में, जैसे किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, यथा अस्माकं समक्षम एकम अन्यम स्फोरकपत्रम अस्ति। अत्र माता ददाति। माता दे रही है, माँ दे रही है। दंतकूर्चः दंतकूर्चम। दंतकूर्चम इत्युक्ते टूथब्रश। माता दंतकूर्चम ददाति। माता किम ददाति? माता दंतकूर्चम ददाति। माता क्या दे रही है? माता दंतकूर्च को दे रही है। माता किम ददाति? अत्र पेटिका। पेटिकातः पेटिकाम। माता पेटिकां ददाति। पेटिकाम इत्युक्ते बॉक्स, संदूक। माता संदूक को दे रही हैं। यहाँ हमारे समक्ष कुछ उदाहरण हैं, उसकी सहायता से हमने निर्माण करना है। चषकः चषकम, गिलास। माता चषकम ददाति। माता चषकम ददाति। माता गिलास को दे रही है। माता चमसम, विसर्ग हट जाएगी, ऊपर अनुस्वार आएगा, ददाति। माता चम्मच को दे रही है। माता चमसम ददाति। इसी प्रकार से प्रोंछ। प्रोंछ से क्या हो जाएगा? प्रोंछम। प्रोंछम ददाति। माता प्रोंछम ददाति। माता तौलिए को दे रही है। माता प्रोंछम ददाति। इसी प्रकार से स्थालिका से क्या हो जाएगा? स्थालिकाम ददाति। पेटिका से पेटिकाम ददाति। घटी से घटिम ददाति। कूपी से कूपिम ददाति। वस्त्रम से वस्त्रम ददाति। अन्नम से अन्नम ददाति। माता, ये इनके साथ आप जोड़कर इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मालती पठति। मालती किम पठति? मालती पाठम पठति। पाठ से क्या बन गया? पाठम। मंत्र से मंत्रम। मालती मंत्रम पठति। ग्रंथ से ग्रंथम। मालती ग्रंथम पठति। कथा। कथा से कथाम। मालती कथाम पठति। आपने पठति साथ में जोड़ना है। नाटकम। नाटकम से क्या हो जाएगा? अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। मालती नाटकम पठति। पुस्तकम, म को हमने अनुस्वार के रूप में लिखना है। मालती पुस्तकम पठति। मालती दिनचरी से क्या हो जाएगा? दिनचरीम पठति। श्लोक से श्लोकम। मालती श्लोकम पठति। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पठति का प्रयोग किया है, आप यहाँ लिखति का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे पाठम लिखति, मंत्रम लिखति, ग्रंथम लिखति, कथाम लिखति, नाटकम लिखति, पुस्तकम लिखति, दिनचरीम लिखति, श्लोकम लिखति। पश्यति मतलब देखना। देखना अर्थ में भी आप इसी प्रकार से क्रम से इन सभी पश्यति और स्मृति में प्रयोग कर सकते हैं। मालती किम पश्यति, मालती किम स्मरति। स्मृति याद करना, इससे हम वाक्य निर्माण कर सकते हैं। यथा
मालती किम पश्यति, मालती क्या देख रही है? मालती पाठम पश्यति, मालती पाठ को देख रही है। मालती किम स्मरति, मालती पाठम स्मरति, मालती क्या याद कर रही है? मालती पाठ को याद कर रही है। मालती किम पश्यति, मालती क्या देख रही है? मालती नाटकम पश्यति, मालती नाटक को देख रही है। मालती किम स्मरति, मालती कथाम स्मरति, मालती क्या याद कर रही है? मालती कहानी को याद कर रही है। मालती किम पश्यति, मालती क्या देख रही है? मालती पुस्तकम पश्यति, मालती पुस्तक को देख रही है। मालती किम पठति, मालती ग्रंथम पठति, मालती ग्रंथ को पढ़ रही है। यहाँ जानामि, जानामि मैं जानता हूँ, जानामि के साथ हम एक शब्द जोड़ देते हैं अहम। अहम आप सब जानते हैं क्या होता है? मैं। अहम अवाम वयम वाले पाठ में हमने किया था, उत्तम पुरुष वाला वीडियो देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अहम श्लोकः जानामि क्या बन जाएगा? अहम श्लोकम जानामि। वार्ता से वार्ताम, अहम वार्ताम जानामि। कथा से अहम कथाम जानामि। भगिनी बहन, अहम भगिनीम जानामि, मैं बहन को जानता हूँ। गीतम से गीतम, अहम गीतम जानामि। मार्गः, अहम मार्गम जानामि, विसर्ग हट जाएगी, अनुस्वार आ जाएगा। अहम श्लोकम जानामि, मैं श्लोक जानता हूँ। अहम वार्ताम जानामि, मैं समाचार जानता हूँ। अहम मार्गम जानामि। अहम श्लोकम जानामि, अहम वार्ताम जानामि, अहम कथाम जानामि, अहम गीतम जानामि। इस प्रकार से ये इनके वाक्य का निर्माण होगा। अहम जानामि, तो आप संभाषण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अहम संस्कृतम जानामि, अहम गणितम जानामि। सही गलत की पहचान करें। आपने बताना है दोनों में से कौन सा वाक्य सही हो सकता है। उच्चारण की दृष्टि से दोनों वाक्य ठीक है। प्रथम में रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, लेकिन लेखन की दृष्टि से दूसरा वाक्य गलत है, प्रथम सही है, क्योंकि म ध्वनि के पश्चात यहाँ क्या आ रहा है? व्यंजन। व्यंजन आने के कारण जो म है उसको हमने अनुस्वार के रूप में लिखा। अहम गृहम आगच्छामि, अहम गृहम आगच्छामि। उच्चारण की दृष्टि से दोनों ठीक हैं, लेकिन लेखन की दृष्टि से दूसरा गलत है, प्रथम ठीक है। क्योंकि यहाँ म हलंत के रूप में म ध्वनि क्यों आई? क्योंकि इसके पश्चात स्वर है। व्यंजन आता तो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, अगर स्वर आए तो म ध्वनि को म हलंत के रूप में लिखा जाता है। आप इससे पर आधारित उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो अनुस्वार पर बना हुआ है। अनीता वेदम पठति, अनीता वेदम पठति कौन सा सही है? इसमें प्रथम वाला सही है, द्वितीय अशुद्ध है। यहाँ वेदम पठति। बालकः फलम इच्छति, बालकः फलम इच्छति, तो दूसरे वाला अशुद्ध है, प्रथम वाला शुद्ध है, क्योंकि म ध्वनि के पश्चात स्वर आने के कारण इसको म हलंत के रूप में हमने लिखा था। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः, पुनः मिलामः।